नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए 2025 की मैथ की बुक आई है, उस बुक को हम सॉल्व कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं इस बुक में तो हम पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज में अगर हम बात करें तो साधारण ब्याज में हमने अभी तक लेकर के 1 से लेकर के 30 तक का एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। और दूसरा वीडियो है 30 से लेकर के 60 तक के प्रश्न जो हैं आपको अपलोड कर दिए गए हैं। आज हमारा जो प्रश्न रहेगा वह 60 से लेकर के 90 तक के प्रश्न जो है इस वीडियो में शामिल रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर हम बात करते हैं अभी तक आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। या फिर इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ प्लेलिस्ट बनाया गया है, आप वहाँ से जाके हर एक वीडियो को क्रमागत से देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 60 से लेकर के 90 तक के अगर हम बात कर लेते हैं, इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के लिंक से दिए गए हैं, वहाँ से आप जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 61 से। प्रश्न संख्या 61 आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज जो है मूलधन के 20% के बराबर है, तो कितने वर्षों में ब्याज मूलधन के बराबर हो जाएगा। कह रहा है कि जो 5 वर्षों में साधारण ब्याज मिल रहा है वह 20% जो है मूलधन का 20% मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं मूलधन हमारा जो रहेगा वह 100% रहेगा। मूलधन कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 100% है। हमें कह रहा है कि 5 वर्ष में कितना ब्याज मिल रहा है तो आप कहेंगे 20% के बराबर है। यह 20% है कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। अगर हम बात करते हैं, हमने मूलधन माना है 100% है, हर एक वस्तु अपने आप में 100% होती है। तो 20 का कितना बार गुणा कर दें जो 100 के आसपास पहुंच जाए, तो आप कहेंगे 20×5 = 100 होता है। तो यह 5 में अगर हम 5 का गुणा कर देते हैं तो उतने वर्ष में हो जाएगा। आप कहेंगे 5×5 = 25, तो आप कहेंगे 25 वर्ष में जो मूलधन रहेगा उसके बराबर में ब्याज भी आपको मिल जाएगा। कितने वर्षों में, आप कहेंगे 25 वर्ष में, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। पहली लाइन में इसका कहने का अर्थ है कि 5 वर्ष में जो मूलधन मिल रहा है 20% मिल रहा है। मान लीजिए 100 रुपये आप दिए हैं तो वह 20 रुपये आपको ब्याज मिल रहा है 5 वर्षों में। तो आपको कितना वर्ष लगेगा ताकि आप 100 रुपये ब्याज दिए हैं और 100 रुपये मूलधन था आपका और 100 रुपये ब्याज भी मिल जाए, तो आप कहेंगे 25 वर्ष तक आप इंतजार कर लेंगे तो वह राशि आपकी डबल हो जाएगी। अर्थात 100 रुपये मूलधन रहा है तो 100 रुपये ब्याज भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए 61 के बाद आपके सामने देखिए 62 नंबर का प्रश्न है। देखिए 62 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि किसी धनराशि पर 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 25% के बराबर है, कितने वर्षों में मूलधन ब्याज के बराबर हो जाएगी, यह हमसे पूछा गया है। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 5 वर्ष में कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे कह रहे 5 वर्षों में साधारण ब्याज मूलधन का 25% मिल रहा है। 5 वर्ष में 25% मिल रहा है तो 100% हमें बनाना है। तो 25 का हम कितनी बार गुणा करेंगे, तो आप कहेंगे 4 बार गुणा कर दीजिए, तो यह 100 के बराबर है। अगर 4 बार उधर गुणा किए हैं तो आप 4 बार इधर भी गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 5×4 = 20, आप कहेंगे 20 वर्ष अगर इंतजार कर लेंगे तो 100 रुपये हमारी मूलधन हो जाएगा और 100 रुपये हमें इस पर ब्याज मिल जाएगा। ठीक है, वही हमसे पूछा गया था। तो आप कहेंगे कितने वर्ष रुकना पड़ेगा, 20 वर्ष, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया गया है। चलिए 62 के बाद देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, आपसे पूछा जा रहा है। टाइप भी चेंज है यहाँ से आपकी। कह रहा है कि किसी निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 12 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों में यह स्वयं की 5 गुनी हो जाएगी। देखिए हमसे कह रहा है 1 से 3 गुना होने का अर्थ है स्वयं, हम मान लीजिए वह राशि 1 गुना थी, 1 से 3 गुना हो गई है। 1 से 3 गुना अगर हो गई है तो ब्याज यहाँ कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे एक तो उसका मूलधन था, 3 अब हो गई है, तो आप कहेंगे यहाँ 2 रुपये का ब्याज मिला होगा। ठीक है,
₹2 का ब्याज मिला होगा। अब कितने वर्षों में मिला है, तो आप कहेंगे प्रश्न में हमें बताया गया है जो ₹2 ब्याज मिल रहा है यह 12 वर्षों में मिला है। ठीक है, तो अब हमसे देखिए प्रश्न में पूछा गया है यह स्वयं की 5 गुनी कितने वर्षों में हो जाएगी। पिछला वीडियो अगर आप देखे हैं तो आपको बिल्कुल हमने बताया है कि ब्याज कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे 2, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है, ₹1 है। यह ब्याज कितने वर्षों का है, आप कहेंगे 12 वर्ष का है। बस यहाँ से आपकी क्या निकल जाएगी, तो आप कहेंगे यहाँ से हमें दर पता चल जाएगा। अगर दर हमें पता चल गया है तो हम अगले वर्ष का भी निकाल सकते हैं। 2 से काट दीजिएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, 2 से काटिए 2 तियाँ के 6, यह हो जाएगा 50। 50/3 क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 50/3% की दर से ले रहा है। अब आगे के प्रश्न में हमसे कह रहा है कि वह स्वयं की 5 गुनी होने का अर्थ है। देखिए 1 से 5 गुना होने का अर्थ है यहाँ कितना ब्याज लिया होगा, आप कहेंगे यहाँ जो ब्याज होगा ₹4 का ब्याज मिलेगा। ठीक है, 1 से लेकर के 5 तो हुआ है, तो कितना ब्याज मिला है, आप कहेंगे 4। तो ब्याज गुणे क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है, ₹1 है। और कितने की दर से लेना है, तो आप कहिएगा 50/3। 50/3 का अर्थ है 3 को आप ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, 50 से काटिए, 50 दूना के 100 हो जाएगा, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो आप कहेंगे स्वयं की 5 गुना हो जाएगी कितने वर्षों में, 24 वर्षों में। जो कि ऑप्शन आपके पहले वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं कि पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, चलिए देखिए 63 के बाद आपके सामने 64 नंबर का प्रश्न है। 64 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि साधारण ब्याज की दर पर किसी निश्चित धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 5 गुनी हो जाती है, 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से वह स्वयं की कितना गुना होगी, यह हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि 1 से 5 गुना हो रही है, 5 गुना हुई है, तो यहाँ ब्याज कितना मिला होगा, आप कहेंगे ब्याज हुआ है 4 का, तो ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है, ₹1 है। ठीक है, यह कितने वर्षों में हुआ है, ₹4, तो आप कहेंगे 8 वर्षों का ब्याज दिया गया है, कितना, ₹4 दिया है। तो 4 से काटिएगा, 4 दूना के 8, 2 से काट दीजिए, तो आप कहेंगे 50% की दर रही होगी। कितना निकल गया है, दर। दर कहेंगे आप 50%। अब हमसे पूछा गया है वह राशि स्वयं से कितना गुना होने की, स्वयं की 24 वर्षों में समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं की कितना गुना हो जाएगी। अब हमें यहाँ ब्याज का नहीं पता है, तो आप कहेंगे ब्याज हमने मान लिया है यक्स गुना हो जाए, ₹100 हो जाएगा, तो यक्स/100 हो जाएगा। हमें दिया गया है वर्ष कितना है, तो कह रहा है वर्ष 24 वर्षों की बात की गई है। कितने प्रतिशत की दर से, तो आप कहेंगे 50% की दर से। काट दीजिए, जो संख्या कट रही है, 5 से काट दीजिएगा, 50 दूना के 100 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो आप कहेंगे 12 दूना के। तो यक्स का मान कितना निकल गया है, तो आप कहेंगे 12% जो है कितना हो जाएगा, 12 यहाँ ब्याज मिलेगा। ठीक है, 12 अगर ब्याज मिलेगा तो वह कितना गुना हो जाएगी, मूलधन हमारा 1 था, अगर इसमें हम +12 कर देते हैं तब जाके कितना हमारा मिश्रधन हो जाएगा, वो कितने गुना हो जाएगी, आप कहेंगे 13 गुना हो जाएगी। तो 13 आपके ऑप्शन में दिया गया है पहले वाले में, तो आप कह सकते हैं पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए क्यों हमने यहाँ से 1 प्लस किया है, क्योंकि देखिए यहाँ पहले ऊपर लाइन में देखिएगा, एक तो मूलधन था, 5 गुना हुई है, तो यहाँ ब्याज कितना मिला है, 4। तो आप कहेंगे एक मूलधन था, 4 ब्याज मिलके कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 5 गुना हुई है। सेम उसी प्रकार का एक मूलधन था, 12 ब्याज मिला है, तो कितने गुना हुई है, तो आप कहेंगे 13 गुना हुआ है। ठीक है, चलिए 64 के बाद देखिए 65 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, इसमें पूछा जा रहा है। 65 नंबर के प्रश्न में देखिए कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, 20 वर्षों में समान साधारण ब्याज पर यह स्वयं की कितने गुना हो जाएगी। कह रहा है कि निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुना हो गई है। 1 से 7 गुना होने का अर्थ है कितना ब्याज मिला होगा, तो आप कहेंगे यहाँ +6 का ब्याज मिला है तब जाके 7 गुना हुई है। ठीक है, तो पहले हम दर निकाल लेते हैं। ब्याज कितना है, 6 है, ब्याज गुणे 100 होता है। दर निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों, हम बताए हैं, शुरुआत से ही बताते चले आ रहे हैं,
ब्याज गुणे 100 और नीचे आपको दिया रहेगा कितना, मूलधन दिया रहेगा और आपके क्या दिया रहेगा, वर्ष दिए रहेंगे, समय दिया रहेगा। ठीक है, तो अब बस यही आपका फार्मूला होता है, इसी पर पूरा साधारण ब्याज आपका समाप्त हो जाएगा। चाहे वह दर पूछ लिया जाएगा या मूलधन पूछेगा या फिर वर्ष समय पूछेगा। हमने यह पिछले वीडियो में बताया है, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको शायद आगे समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो आप हम उम्मीद करते हैं आप पहले पिछला वीडियो देखेंगे, उसके बाद आगे आप समझ में आएगा। तो ठीक है, यहाँ देखिए 6 ब्याज मिला है तो ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है, 1 रुपया है। यह ब्याज कितने वर्षों का मिला है, 6, तो आप कहेंगे प्रश्न में हमें दिया गया है 10 वर्षों का ब्याज है। कितने वर्षों का है, 10 वर्षों का। तो 0 से 0 काट दीजिएगा, यहाँ दर कितनी निकल जाएगी, तो आप कहेंगे 60% का दर हो गई है। अब हमें दूसरी लाइन में कह रहा है कि 20 वर्षों में सामान्य साधारण ब्याज की दर से वह राशि स्वयं की कितने गुना हो जाएगी। कितने गुना होगी हमें नहीं पता है, हम मान ले रहे हैं ब्याज हमें यहाँ मिला है 100 रुपये, यक्स ब्याज मिला है, गुणे 100 कर दीजिए। ठीक है, और यह कितने वर्षों की बात है, 20 वर्षों की बात है। और कितने प्रतिशत की दर लेना है, आप कहेंगे 60% की दर लेना है। अब कितना गुना हो जाएगी यह हमें बताना है। 20 से काट दीजिए, 20 25 100 हो जाएगा। 5 से अगर काटते हैं तो 12 25 60 हो जाएगा। यक्स बराबर कितना हो गया है, तो आप कहेंगे 12। ब्याज कितना मिला होगा, 12। अगर मूलधन हमारा 1 रुपये रहा है, 12 रुपये ब्याज मिल गया है, तो हमारा जो गुना हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 13 गुना हो जाएगी राशि। जैसे यहाँ हमें मूलधन हमारा 1 रुपया था, प्लस यह 6 गुना हो करके कितना हो गई थी, 7, तो आप कहेंगे यह कितना हो जाएगा, 13 गुना हो जाएगी। ठीक है, जो भी हमारा, अगर आप प्रश्न लगा रहे हैं आपको ब्याज नहीं दिया है, तो जो भी आपका आंसर आता है उसमें 1 प्लस कर दीजिए। जैसे यक्स का मान 12 आया है तो आप इसमें 1 प्लस करके वही बता दीजिए, आपका हो जाएगा आंसर, उतने गुना हो जाएगी। चलिए, 65 के बाद आपके सामने 66 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि किसी वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज 1 वर्ष में 5 वर्षों, कह रहा है कि किसी वार्षिक ब्याज दर पर साधारण ब्याज एक धनराशि 5 वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। कितनी ब्याज की दर, अब सीधा सीधा ब्याज की दर ही पूछ लिया गया है। 1 से कितने गुना होना है, तो आप कहेंगे 3 गुना होगा। अगर मूलधन हमारा 1 रुपये है, 3 गुना राशि हो गई है, तो यहाँ ब्याज कितने का मिला होगा, तो आप कहेंगे 2 रुपये का ब्याज मिला है, तब जाके वह राशि कितनी हो गई है, 3 गुना हुई है। और यह कितने वर्षों में हुआ है, तो आप कहेंगे 5 वर्ष हुए हैं, तब जाके 2 रुपये का ब्याज मिला है। ठीक है, तो हमें ब्याज पता चल गया, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमें दिया है कितना, 1 रुपये। समय भी हमें दिया गया है कितना, 5 वर्ष का ब्याज है, तो 5 से काटिए, 5 दूना के 10 और कितना हो जाएगा, 20 दूना के 40। 40% क्या रही होगी, ब्याज की दर रही होगी, और दर ही हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में आपको दिया भी गया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 66 के बाद आपके सामने 67 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। देखिए 67 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसमें कह रहा है कि एक यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 महीने में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर ली है, यह हमसे पूछा गया है। 1 से 2 गुना हुई है राशि, 1 से 2 गुना हुई है, तो आप कहेंगे ब्याज कितना मिला होगा। 1 से अगर 2 गुना हुई है तो यहाँ 1 रुपये का ब्याज मिला है, तब जाके डबल हो गई है 2 गुना। आप कहेंगे कितने वर्षों में हुआ है, तो हमें बताया गया है 9 वर्ष और कितना, 5 महीने में हुई है। कितने, 5 महीने में हुई है। देखिए अगर 9 वर्ष 5 महीने है तो आप इसे किस रूप में लिख सकते हैं, 9 वर्ष 5 महीने, इस प्रकार में आप लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही लिखा गया है। ठीक है, तो आप कहेंगे 12 नवैया 108 और 8 5 13, 113 बटा के 12 भी तब आप लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ ब्याज कितना मिला था, 1 रुपये, तो ब्याज गुणे 100 हमारा होता है। मूलधन हमारा कितना है, 1 रुपया है। कितने वर्ष का यह ब्याज लिया है, तो आप कहेंगे 113 बटे के 12 वर्ष का ब्याज है। तो 113 बटे 12 है, तो आप इस 12 को नीचे, अगर बटे में है तो आप इस 12 को ऊपर लाइए, यहाँ गुणे में हो जाएगा। ठीक है, 12 था।
अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। अगर संख्या नहीं कट रही है तो आप सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। तो 12 दहम 120 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 1200 हो जाएगा। भाग देना है कितना, 113 से भाग देना है, ठीक है। 113 से भाग देना, 13 दहम 10 बार ले जाइए तो आप कहेंगे अगर 10 बार ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 1130 हो जाएगा, ठीक है। बचेगा कितना, 0 हो जाएगा। 9 में से 3 को घटा दीजिए तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा। 10 में से 3 को घटा दीजिए तो आप कहेंगे यहाँ 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ एक आप कहेंगे 0 हो जाएगा। दशमलव लीजिएगा, एक 0 बढ़ाइएगा, ठीक है। 11 से अगर करते हैं तो 11 छक 66 और 11 सत्ते 77 ज़्यादा हो जाएगा, अर्थात 6 बार जाएगा। तो 6 त्रिक 18 के 8 1 हो जाएगा। 6 करने 6 1 9 6 हो जाएगा। अब देखिए 10.6 से हमारा जो है ऑप्शन शुरू हो जाएगा। केवल ऑप्शन पहला वाला दिया गया है तो आप कह सकते हैं पहला वाला ही बिल्कुल सही दिया गया है, ठीक है। आप थोड़ा सा लगाइए, जैसे यहाँ 10 दिया था तो 10 से भी ऑप्शन आप छांट सकते थे। आप कह सकते हैं कि पहला वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए 67 भी हो गया हमारा। 68 नंबर का प्रश्न है, देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर कितनी रही होगी। 1 से कितना हुआ है, 2 गुना। ब्याज कितना मिला है, 1 रुपये मिला होगा। कितने वर्षों की बात की गई है, तो आप कहेंगे 8 वर्ष और 6 महीने की बात की गई है। तो देखिए हमें ब्याज मिला है 1 रुपये, ब्याज गुणे 100 होता है। कितने कितने की मूलधन राशि है, तो आप कहेंगे 1 मूलधन है। वर्ष कितना लगा है, 8 वर्ष 6 महीना। आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए या सीधा सीधा भाग भी दे दीजिए। जैसे इसे काट दीजिएगा, 6 करने 6 हो जाएगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा। 2 अठे 16, एक 17/2 लिख सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं 17/2। अगर यह बटा में है तो आप इसे ऊपर में ले जाइएगा तो यह गुणे में हो जाएगा, ठीक है। तो अब नीचे से हमारा 2 हट गया है। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए तो आप कहेंगे 100 में कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना, 200 हो जाएगा। 200 में भाग देना है कितने का, 17 का। तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा। 17 ही करने 17 हो जाएगा, 3 बचा है, ठीक है। 17 दूना 34 ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार ही ले जाइएगा। आप कहें कि 11 से हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा। 11 से ऑप्शन आप कहेंगे केवल एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन सी वाले में दिया है। कौन सा है, 11.76। आप इधर एक अंक भाग दीजिएगा, फिर उसके बाद ऑप्शन पे चेक कर लीजिएगा। अगर ऑप्शन में मिल रहा है तो आप उसे टिक कर सकते हैं, ठीक है। 11.76 केवल ऑप्शन आपके सी में है तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। 68 के बाद आपके सामने 69 नंबर का प्रश्न है, देखिए। 69 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 11 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो वही वार्षिक ब्याज दर हमें बताना है। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है। इसमें कह रहा है 1 से 2 गुना हुई है, तो यहाँ ब्याज कितना मिला होगा, 1 रुपये मिला होगा। कितने वर्षों में, 11 वर्ष 6 महीने में। 11 वर्ष कितना, 6 महीने में, ठीक है। अब ब्याज की दर बता दीजिए। ब्याज कितना मिला है, तो आप कहेंगे 1 रुपये। ब्याज गुणे 100। मूलधन कितना हमारा, 1 रुपये है। कितने वर्ष की बात की गई है, 11 वर्ष 6 महीने में, ठीक है। तो आप इसे 6/12 भी लिख सकते हैं। कितना, 6 करने 6 दूना के 12। आप कहेंगे 11 दूना 22, एक 23। 23/2 हो जाएगा। बटा 2 होने का अर्थ है आप यहाँ गुणा कर दीजिए, ठीक है। गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200। 200 में भाग देना है कितने, 23 का। अब ठीक है, 23 23 8 बार जाइए तो आप कहेंगे 8 त्रिक 24 के 4 हो जाएगा 2, और 8 दूना 16, 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। 10 में से 4 को घटा दीजिएगा, 6 हो जाएगा। 9 में से 8 को घटाइएगा, 1। हमारा ऑप्शन जो शुरू हो जाएगा वह 8 से शुरू होगा। 8 से आप कहेंगे 2 ऑप्शन है, पहला वाला भी है और दूसरा वाला है, ठीक है। दशमलव बढ़ाइए, 1 0 और हो जाएगा, ठीक है। 8 दूना के 16 कर दीजिएगा, 3 दूना के 6 तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। लगभग जो है 8.7 के आसपास में जाएगी। 7 बार जाइए था आप कहेंगे 7 त्रिक 21 के 1 हो जाएगा। बचेगा कितना, 2। 7 दूनी 14 और 2 16, कितना हो जाएगा, 161, अर्थात एक ज़्यादा हो रहा है। तो आप कहेंगे 8.770 से जो है कुछ कम ही रहेगा। 7 दशमलव जो है कुछ कम रहेगा। आप कहेंगे पहला वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही दिया है, 8.69 या लगभग लगभग
8.69 दिया है, तो यह 8.7 के बराबर है। ठीक है, यह एक ही ज़्यादा हो रहा है। चलिए इसको हम बता भी दे रहे हैं। देखिए 8 बार हमने तो लिए गया था, यहाँ हमारा 8 था, भाग देने के बाद हमारा कितना बार 8 बार ले गए थे, तो हमारा कितना था 184। बचा कितना है 6, और यह कितना हो जाएगा 1, दशमलव लीजिएगा, जीरो बढ़ाइएगा, 6 बार जाइए, 6 त्रिक 18 के 8, 1 हो जाएगा, 6 दूना 12, 1 13 हो जाएगा। 10 में से या 2 को घटाइएगा, 10 में से 8 को घटाइएगा, 2 बचेगा। 5 में से 3 को घटा दीजिए, 2 बचेगा। फिर दशमलव है तो जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप इसे 9 बार जाइए, 9 त्रिक 27 के साथ 2 हो जाएगा, 9 दूना 18, 1 19 हो जाएगा। ठीक है, 8.69 आपका यहाँ से भी आ जाएगा, आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। 69 के बाद 70 नंबर का प्रश्न है। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है साधारण ब्याज की वह दर क्या है जिस पर कोई धनराशि 36 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो रही है। एक से कितना गुना हुई है 3 गुना। कितने ब्याज लिया होगा, तो आप कहेंगे यहाँ से ब्याज जो है 2 रुपये का मिला होगा, तो ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन कितना है 1। कितने वर्षों में हुई है, तो आप कहेंगे 36 वर्षों में हुआ है। 2 से काटिए, 2 18 दूना के 36 हो जाएगा। ठीक है, अभी भी संख्या कट रही है तो काट दीजिए। जैसे 2 से काटिए, 2 9 18 हो जाएगा, या 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 से अगर भाग दे देते हैं 70 में, तो आप कहेंगे 9 छक 54 हो जाएगा, 9 पचे 45 से जाइए, 0.50, फिर 9 पचे 45, 45 हो जाएगा। आप कहेंगे 5.5% की ब्याज की दर रही होगी। 5.55 आपके ऑप्शन सी वाले में है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 70 के बाद आपके सामने 71 नंबर का प्रश्न है। देखिए पूछा जा रहा है साधारण ब्याज की किस दर पर कोई धनराशि 24 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। 1 से 3 गुना होने का अर्थ है ब्याज कितना मिला होगा, 2 रुपये का ब्याज, गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है, शुरुआती वाला मूलधन होता है 1। कितने वर्षों में हुई है, 24 वर्षों में। 2 से काटिए 12, 4 से काटिए, 4 तियाँ 12, यह कटेगा कितना 25। 3 से काटिए, 3 अठे 24, 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9। 8.33% ब्याज की दर रही होगी। 8.33 सी वाले ऑप्शन में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाला बिल्कुल सही दिया है। 71 के बाद आपके सामने 72 नंबर का प्रश्न है। देखिए कह रहा एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर 14 वर्षों में स्वयं की 3.5 गुना हो जाती है, तो समान साधारण ब्याज पर वही धनराशि 28 वर्षों में कितना हो जाएगी। 1 से कितना गुना हुई है, 3.5 गुना हुई है, तो आप कहेंगे यहाँ ब्याज कितना मिला होगा, तो 2.5 बता दीजिएगा ब्याज मिला है, क्योंकि एक तो हमारा मूलधन था, 3.5 गुना हुई है, तो आप कहेंगे 2.5 गुना ब्याज मिला होगा। तो ब्याज गुणे 100, मूलधन हमारा कितना है 1 रुपया है। यह कितने वर्षों का ब्याज दिया गया है, तो प्रश्न में बताया गया है 14 वर्षों का। जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, दशमलव हटाइएगा, 1 जीरो बढ़ जाएगा, तो इसे 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए। 2 से काटिए, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 25 पच्चे 125 होता है, 125 में भाग देना है 7 से। ठीक है, आप कहेंगे 7 से भाग दे दीजिए, 7 इकन्ने 7 होता है। ठीक है, 7 और 5 12 हो जाएगा, तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 49 बचा है 6, दशमलव लीजिएगा 7, 7 अट्ठे 56 हो जाएगा। या आप दशमलव में जा रहा है तो आप इसे सीधा सीधा लिख दीजिए, जैसे हमने काटा है यहाँ से कितना आया है 125 बटा के 7, तब यहीं छोड़ दीजिए इसे। कितना हो रहा है, कितना बचा है, तो आप कहेंगे 25 पच्चे 125 बटा भाग देना है कितना 7, इतना ही मान लीजिए वह दर रही होगी। ठीक, कितना दर प्रतिशत इतना रहा है। अब हमसे दूसरी लाइन में हमसे पूछा क्या गया है, कह रहा है समान साधारण ब्याज पर वही धनराशि 28 वर्षों में स्वयं की कितने गुना हो जाएगी। हमें नहीं पता है कितने गुना होगी, हम मान ले रहे हैं ब्याज हमें मिला होगा 100 रुपये, तो ब्याज गुणे 100 कितने वर्ष की बात है, तो आप कहेंगे 28 वर्षों में पूछा जा रहा है कितने गुना होगी, कितने प्रतिशत ब्याज की दर से, तो आप कहेंगे 125 बटे 7, तो बटे 7 होने का अर्थ है गुणे 7 कर दीजिए, ऊपर चला जाएगा, तो 25 पच्चे 125 हो जाएगा, 25 चौक 100 होता है, 4 दूना के 4 से काटेंगे, 4 सत्ते 28, 7 से यह कट जाएगा 7 पूरा, तो यक्स बराबर हमारा कितना ब्याज मिला है, तो आप कहेंगे ब्याज हमें मिला है 5 रुपये। मूलधन हमारा कितना था, मूलधन हमेशा एक से ही 5 जैसे गुना पूछा गया है,
तो 1 में +5 कर दीजिए तो कितना गुना हो जाएगा, 6 गुना हो जाएगा। 28 वर्षों में वही धनराशि कितने गुना हो जाएगी, 6 गुना हो जाएगी, जो कि सी वाले ऑप्शन में आपको दिया गया है। तो आप कह सकते हैं कि सी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए 72 के बाद आपके सामने 73 नंबर का प्रश्न है, देखिए 73 में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 7 वर्ष 3 महीने में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। एक से कितना गुना हो रही है, 3 गुना हो रही है। तो ब्याज कितना मिला होगा, 2, ब्याज गुणे 100, मूलधन हमारा कितना है, 1 रुपये है, और कितने वर्ष में, तो आप कहेंगे 7 सही 3/12। तो 3 कन्ने 3 हो जाएगा, 3 चौक 12, तो 4 सते 28, एक 29/4 कह सकते हैं। ठीक है, 29/4, तो 4 बटा होने का अर्थ है ऊपर ले जाइए तो गुणे में हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए, तो 29 किसी से नहीं कटेगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 800। 800 में भाग देना है कितने का, 29 से। अगर आप भाग देते हैं तीसरे से, 30 मान लीजिए तो 30 तिया 90 हो जाएगा, 2 बार जाइए। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 बार जाइए, पेन चेंज। ठीक है, 2 बार जाइए तो 2 9 18 के 8 हो जाएगा, 1 2 दूना 4, 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलिए, तो 10 में से 8 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2। यहाँ बचा है 7, 7 में से 5 को घटा दीजिए, कितना बचेगा, 2। 0 बढ़ा दीजिए। ठीक है, 3 चौक 12, 3 सते 21, 7 बार जाइए आप। 7 बार अगर जाते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 9 सते 63 के 3 हो जाएगा, 6, और 7 दूना के कितना, 14, 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अभी बचा है कितना, 17 बचा है। ठीक है, आप कहेंगे 27 दशमलव के बाद हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा, तो पहला नहीं हो सकता, दूसरा भी हमारा नहीं हो सकता, तीसरे की बात कर लेते हैं, देखते हैं तीसरा दिया गया है क्या 27 से। तीसरा ऑप्शन आप कहेंगे नहीं दिया है, मगर लेकिन चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा 27 से शुरू हो रहा है, तो आप कहेंगे 27.58 जो दिया है यही वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27.58। चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 73 के बाद आपके सामने 74 नंबर का प्रश्न है, देखिए 74 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष 6 महीने में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर बताना है। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, 1 से कितना हुई है, स्वयं से 3 गुना होने का अर्थ है ब्याज कितना मिला होगा, 2 रुपये, तो ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा शुरुआती होता है 1 रुपये, कितने वर्षों में यह हुआ है, 8 वर्ष 6 महीने में। 8 वर्ष 6 महीने, महीने को वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग दिया जाता है, यह तो सभी को पता होगा। 6 कन्ने 6 दूना के 12, 2 अठे 16, एक 17/2 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिख सकते हैं। 17/2 लिखने का अर्थ है 2 को ऊपर कर दीजिए, जो संख्या कट रही है काट दीजिए, तो संख्या कोई नहीं कट रही है, 2 दूना के 4 और 100, 400 हो जाएगा, भाग देना है 17 से। ठीक है, 17 दूना के 34 कर दीजिए, 34 6 40 हो जाएगा, 17 तिया 51 हो जाएगा। ठीक है, 51 9 बचेगा, आप कहेंगे 21 से हमारा ऑप्शन शुरू होना चाहिए, 21 से केवल ऑप्शन डी वाला आपका शुरू है, तो आप कहेंगे 21.28 हो जाएगा। कितना, 21.28, यही हमसे पूछा गया था जो कि ऑप्शन डी वाले में दिया गया है। आप कहेंगे डी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला प्रश्न है, एक मिनट, हमने दोस्तों एक प्रश्न छोड़ दिया है। ठीक है, 74 वाला शायद छूट गया है, हमने 73 वाला हमने लगाया था। 73 का आंसर कितना आया है, तो आप कहेंगे 27.58, यहाँ तक तो सही था। ठीक है, उसके बाद हमने 73 के बाद 74 को छोड़ दिया है। 74 में यहाँ जो है यह 74 का नहीं है, तो आप कहेंगे यह 75 वाला प्रश्न है। कौन सा है, 75 नंबर का प्रश्न है। 74 वाला फिर से देख लीजिएगा, देखिए 74 वाला यहाँ से करते हैं, 73 हो गया है। चलिए ये देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, 74 भी लगा देते हैं। देखिए, साधारण ब्याज की वह दर कितनी होगी जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाएगी। 1 से 3 गुना, 3 गुना होने का अर्थ है 2 रुपये ब्याज मिला होगा, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है, 1 रुपये है,
कितने वर्षों की बात की गई है? 34 वर्षों की। 2 से काटिए, 17 दूना के 34 हो जाएगा। अब 17 में से भाग देना है कितने में? 100 में। तो आप कहिएगा, देखिए 100 से 17 से भाग देना है कितना? 17 पचे 85 होता है, ठीक है। 85 बचेगा कितना? 15 बचेगा। दशमलव लीजिएगा तो 150 हो जाएगा। 5 से हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा। 3 ऑप्शन हमारे 5 से दिए गए हैं, डी वाला हमारा नहीं हो सकता, ठीक है। 17 से बात करते हैं तो 17 अठे 136 जाइए, कितना हो जाएगा? 136 बचेगा कितना? 14 हो जाएगा। 0.140, 17 अठे फिर 137 हो जाएगा। तो आप कहेंगे 5.8 से हमारा ऑप्शन शुरू हो जाएगा। 5.8 में आपके ऑप्शन बी वाले में दिया गया है, तो आप कह सकते हैं बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 74 भी हो गया है, देखिए 74 हो गया है। 75 भी देख लेते हैं, 75 भी हो गया है। अब 76 वाले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए 75 तो हमने लगा दिया गया था। 76 वाला देखिए, 76 वाले प्रश्न में पूछा गया है कि किसी ब्याज दर पर कोई धनराशि 8 सही 1/3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर पर स्वयं की दोगुनी हो जाती है। दोगुना होने का अर्थ है तो कितना ब्याज मिला होगा? 1 रुपये ब्याज मिला होगा। ब्याज गुणे 100 होता है, ठीक है। मूलधन हमारा 1 रुपये है। कितने वर्षों की बात की गई है? 8 सही 1/3। तो 3 अठे 24, एक 25/3 लिख सकते हैं आप। 25/3, 3 के नीचे की जगह ऊपर कर दीजिए तो गुणे में हो जाएगा। 25 चौक 100 हो जाएगा। 4 तिया के क्या हो जाएगा? 12, ठीक है। 12% की दर से वह राशि स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में? 8 सही 1/3 वर्ष में। चलिए 76 हो गया है। 77 नंबर का प्रश्न देख लीजिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर एक राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है और एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है। प्रतिवर्ष ब्याज की निम्न दर क्या है? निम्न मतलब सबसे कम दर कौन सी है, ठीक है। ये भी बताना, 2 दिया गया है हमें। पहले कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर से एक राशि 5 वर्षों में 2 गुनी हो गई है। 5 वर्षों में 2 गुनी है, एक से कितना? 2 गुना हुआ है। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। हम कहेंगे ब्याज कितना मिला है? 1 ब्याज मिला होगा। तो आप कहेंगे ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा 1 रुपये है। कितने वर्षों की बात की गई है? 5 वर्षों में। तो कितना प्रतिशत का दर लिया गया होगा? तो आप कहेंगे 5 दूना के 10, 20% का दर लिया गया है पहले ऑप्शन से। दूसरा बात कह रहा है प्रश्न में ही कि और दूसरी एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। 1 से कितना हुई है? 3 गुना हुई है। यहाँ ब्याज कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे 2 ब्याज मिलेगा। ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है? 1 रुपये। कितने वर्षों की बात यहाँ की गई है? तो आप कहेंगे 12 वर्षों की बात है। 4 से काटिए, 4 तिया के 12 हो जाएगा। 4 से काटते हैं तो 25। 25 तिया के 75 को भाग देना है 3 से। 3 दूना के 6 हो जाएगा। बचा है एक 15, तो 3 चौक 12 हो जाएगा। फिर बचा है एक 3 त्रिक का 9। तो आप कहेंगे 24.3% की दर यह रही होगी। अब हमसे पूछा है निम्न दर कौन रही होगी, ठीक है। तो आप कहेंगे 24.3 वाला। 24.3 ऑप्शन में नहीं है। 1 मिनट, कुछ गलत हुआ है। देखिए देखिए कुछ, चलिए हम इसको फिर से लगा देते हैं। ब्याज हमें कितना मिला है? अगर 1 से 3 गुना हुई है तो आप कहेंगे 2 ब्याज मिला होगा। कितना? 2 ब्याज मिला होगा। ब्याज गुणे क्या हो? 100 हो जाएगा। मूलधन हमारा कितना है? 1 के। कितने वर्षों की बात की गई है? यहाँ 12 वर्षों की बात की गई है। तो 2 से काट दिए, जो छक 12 हो जाएगा, ठीक है। 3 कर दीजिए और इसे 50 कर दीजिए, ठीक है। 50/3 से अगर भाग देते हैं तो 16 तिया 48, 2 50/3 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे 16 सही 2/3। अब दोनों में से सबसे कम कौन सा है? तो आप कहेंगे 16 सही 2/3 वाला है। तो किस में दिया गया है? तो आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में है। डी वाला यहाँ बिल्कुल सही दिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 77 के बाद आपके सामने 78 नंबर का प्रश्न है। 78 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक धनराशि 12 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की वार्षिक दर हमें बताना है। 1 से 2 गुना हुई है। कितना ब्याज ली हुई? 1 रुपये ब्याज मिला होगा। ब्याज गुणे 100। मूलधन हमारा कितना है? 1। कितने वर्षों की बात की गई है? 12 वर्षों की। तो बस
4 से काट दीजिए, 4 तियाँ के 12 हो जाएगा, 4 से काटते हैं तो इसको 25 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 अठे 24 हो जाएगा, 1 3 त्रिका 9, फिर 3 त्रिका 9, कितना कह सकते हैं? तो आप कहेंगे 8.33 जो हो जाएगा ब्याज की दर रहेगी 8.33%, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। 78 के बाद 79 नंबर का प्रश्न है, 79 वाला देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कि 55 वर्षों में 8% की दर से साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो आर का मान हमें बताना है। 1 से कितने गुना हुई है? 2 गुना हुई है। कितने ब्याज मिला होगा? तो आप कहेंगे ब्याज हमें यहाँ 1 रुपये का मिला होगा, तो ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा 1 रुपये ही है शुरुआती वाला, ठीक है। कितने वर्षों में? 55 वर्षों में हुई है। 55 वर्षों में 2 गुना हुई है, तो हमें आर का मान बताना है। आर अर्थात दर हमसे पूछी गई है। तो 5 से काटिए, 5 करने 5 दूना के 10 हो जाएगा, ठीक है। 22/11, ठीक है, सॉरी 20/11, 20/11 ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो आप कह सकते हैं सी वाला बिल्कुल सही दिया है। चलिए 79 के बाद 80 नंबर का प्रश्न है, देखिए 80 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कितने वर्षों में कोई धनराशि 30% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर स्वयं की 16 गुनी होगी। 16 गुना होने का अर्थ है 1 से 16 गुना, तो 16 गुना होने का अर्थ है यहाँ 15 रुपये ब्याज मिला होगा, तो ब्याज गुणे क्या कर दीजिए, ब्याज गुणे 100, कितने प्रतिशत की दर से कह रहा है कि मूलधन तो हमारा 1 रुपये है, यहाँ शुरुआती वाला कितना 1 रुपये है, कितने प्रतिशत की दर से? 30% की दर से। कितने वर्ष हमसे पूछा गया है? अब देखिए यहाँ हमसे समय पूछा गया है, तो समय बराबर भी हमने बताया है कितना होता है, ब्याज गुणे 100 होता है, ब्याज गुणे 100, और नीचे होता है आपका मूलधन और क्या दर दिया रहेगा, यह दोनों चीज़ आपको दिया रहेगा। अगर आप पिछला वीडियो देखे हैं तभी आपको आगे समझ में आएंगे प्रश्न, ठीक है। हम नहीं तो सीधा सीधा लिखते जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। जैसे यहाँ हमने ब्याज लिखा है, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए, मूल हमारा कितना है 1 रुपये है, दर कितनी है 30% की दर है, ठीक है। जो संख्या काट रही है काट दीजिए। 15 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 15 दूना के 30 हो जाएगा, 2 से अगर काट देते हैं तो 50। आप कहेंगे 50 वर्षों में वह राशि 16 गुना हो जाएगी। कितने वर्षों में? 50 वर्ष में। किस में दिया है? बी वाले में दिया है। चलिए 80 के बाद 81 नंबर का प्रश्न है, देखिए कह रहा है कितने समय में कोई धनराशि खुद की 2 गुनी हो जाएगी या साधारण ब्याज से 12% दिया गया है। इसमें हमें वर्ष पूछा गया है। 1 से कितना गुना होगी? 2 गुनी हो जाएगी, तो ब्याज कितना मिलेगा? 1 रुपये का, ब्याज गुणे 100, मूलधन हमारा 1 रुपये है, कितने प्रतिशत की दर से? 12% की दर से। 4 तियाँ के 12, और 4 से इसको काटेंगे तो 25 हो जाएगा। 3 से काटते हैं तो 3 अठे 24, 1/3 कितना हो जाएगा? 8 वर्ष 1/3 महीने। 1/3 का अर्थ का होने का अर्थ है इसमें अगर हम 12 का गुणा कर देंगे तो यह महीने में बदल जाएगा, तो 3 चौक 12, 8 वर्ष 4 महीने में यह हो जाएगा राशि। कितना? 8 वर्ष 4 महीने में 12% की दर से स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके डी वाले में दिया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 81 के बाद 82 नंबर का प्रश्न, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना होगी। कितने वर्ष में 2 गुना हो जाएगी? 2 गुना का होने का अर्थ है 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो ब्याज गुणे 100 हो जाएगा। मूलधन हमारा 1 है, कितने प्रतिशत की दर से? 12। सेम वही प्रश्न आ गया है, तो आप कहेंगे यहाँ भी वही आ जाएगा। 4 तियाँ के 12, 4 से काटेंगे 25, और 25 को 3 से भाग देते हैं, 3 अठे 24, 8 सही, 1/3 इसमें दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 82 के बाद 83 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। ठीक है, यहाँ टाइप भी चेंज हो गई है आपकी। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि एक व्यक्ति साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 5 वर्षों के लिए कुछ धनराशि ऋण पर देता है। यदि मूलधन और कुल ब्याज का अनुपात दिया है 5:1 में, तो वार्षिक ब्याज की दर, देखिए अब हमसे कह रहा है कि मूलधन और ब्याज की दर
मूलधन और ब्याज की दर, सॉरी ब्याज, कुल ब्याज दिया है, तो ये क्या क्या लिखेंगे आप, मूलधन दिया है और क्या लिख दिया है, ब्याज दिया है। उनका अनुपात कितना है, 5:1 है। 5 रुपये अगर मूलधन है तो 1 रुपये ब्याज ले रहा है। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में हमें दर बतानी है, ठीक है। दर बराबर हमने बताया है, दर बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे क्या होता है, समय हो जाएगा, ठीक है। बस इसी पर रख दीजिए। आप कहेंगे कितना ब्याज है, तो आप कहेंगे यहाँ ब्याज में हमें 1 रुपया दिया है, ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है, 5 रुपये है। कितने वर्षों की बात की गई है, 5 वर्षों की बात की गई है। 5×5 = 25, चौक कितना हो जाएगा, 100। तो 4% की दर लेगा, 4% की दर हो जाएगी, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया है। 83 के बाद आपके सामने 84 नंबर का प्रश्न है, देखिए। कह रहा है यदि 5 वर्षों में मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात दिया गया है 10:3। अब इसमें भी मूलधन दिया है और क्या दिया है, ब्याज, ब्याज दिया है। कह रहा है कि अगर 10 रुपये मूलधन है तो वहाँ 3 रुपये ब्याज है। अगर 3 रुपये ब्याज है, हमसे दर पूछी गई है, 3 रुपये ब्याज है तो ब्याज गुणे 100 कर दीजिए। मूलधन हमें दिया है 10। कितने वर्षों की बात की गई है, 5 वर्षों की। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 3 दूना के 6, 6% की दर लेगा, जो कि ऑप्शन आपके बी वाले में दिया है। चलिए 84 भी हो गया है। देखिए 85 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि उसी धनराशि और उसी ब्याज दर पर 4 वर्ष से 6 वर्ष का साधारण ब्याज का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए जहां आपको दोनों दिए हों, धनराशि और ब्याज की दर समान है, तो कितने वर्ष में है, 4 वर्ष में, और दूसरा कितना है, 6 वर्ष में। तो बस इसका हमें पूछा गया है अनुपात, तो 2 दूना के 4, 2 तिया के 6। आप इस प्रकार से लगा सकते हैं, सीधा काट के 2:3 हो जाएगा। किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया है। और इसको देखिए लगाने का तरीका क्या होता है। कह रहा है कि धनराशि उसी ब्याज पर दर पर, हमने माना है धनराशि कितनी है, 100 रुपये मान लेते हैं, ठीक है। ब्याज की दर, ब्याज की दर जो है हम मान लेते हैं 2 रुपये, 2% ब्याज की दर है। कितने वर्ष का है, 4 वर्ष तक लेना है। तो यहाँ ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे 4 दूना के 8 हो जाएगा। 8 रुपये यहाँ ब्याज मिलेगा, पहली बात से। और दूसरी लाइन में हमसे कह रहा है कि वही धनराशि, अर्थात यही धनराशि 100 रुपये और उसी ब्याज दर पर, उसी ब्याज दर पर अर्थात 2 रुपये ब्याज दर पर कितने वर्षों में, 6 वर्ष में कितना ब्याज देगी। तो आप कहेंगे 2 से 2 जीरो, 6 दूना के 12 रुपये यहाँ ब्याज मिलेगा, 12 रुपये ब्याज मिलेगा। अब हमसे अनुपात में पूछा गया है, तो आप कहेंगे 8:12 है, तो जो संख्या कट रही है उसे काट दीजिए। जैसे 4 से काटिए, 4 दूना के 8, 4 तिया के 12 हो जाएगा, 2:3। अगर आप इस तरीके को अपनाते हैं तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस तरीके से सीधे वर्ष को काट देंगे तो आप बिल्कुल 2 सेकंड में मात्र आंसर दे सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हुए आंसर दे देंगे। 2:3 हो जाएगा। चलिए 85 के बाद आपके सामने 86 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। कह रहा 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज, कह रहा है कि 8 वर्ष और 20 वर्ष के लिए समान ब्याज दर पर एक निश्चित राशि द्वारा अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात हमें बताना है, क्या हो जाएगा। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है, यहाँ भी 8 वर्ष दिया गया है और कितना है, 20 वर्ष। बस इसका अनुपात हमसे पूछा गया है। तो 4 से काटिए, 4 दूना के 8 हो जाएगा और 4 से इसका काट दीजिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा, ठीक है। आप कहेंगे 2:5 हो जाएगा, 2:5 डी वाले ऑप्शन में है, डी वाला बिल्कुल सही है। 86 के बाद आपके सामने 87 नंबर का प्रश्न है, यहाँ से टाइप आपकी चेंज है, देखिए। 87 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा गया है कि विनीता ने 12,000 धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर पर निवेश की और निश्चित समय पर वह धनराशि 18,480 रुपये हो जाती है, तो समय हमें बताना है। 12,000 रुपये किसी को कर्ज दिया है और वह राशि अब बढ़कर कितना हो गई है, 18,480 रुपये हो गई है,
ठीक है, 18,480 रुपये। अगर हम बताएं हैं मूलधन कितना है 12,000, अब वह राशि हो गई है 18,480 रुपये। तो आप कहेंगे यहाँ ब्याज कितने रुपए का मिला होगा, तो घटा दीजिए, तो ब्याज कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे 12 6 18, 6,480 रुपये ब्याज मिला होगा। हमसे पूछा जा रहा है कितने समय में, कितने समय में यह इतना हो गई राशि। आप कहेंगे ब्याज दिया गया है 6,480 रुपये, ब्याज गुणे 100 होता है। दर कितनी ली गई है, दर बताया जा रहा है, और यहाँ पहले दर कितनी है, तो आप कहेंगे 9%। मूलधन हमारा कितना है 12,000, गुणे दर कर दीजिए, दर कितनी है 9%। तो 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, ठीक है। 6 4 10 8 18, तो आप कह दीजिए 9 से कट जाएगी संख्या, 9 से काटेंगे तो 9 सते 63 हो जाएगा, 9 दूना के 18 हो जाएगा। 12 से काटिए, 12 छक 72। आप कहेंगे 6 वर्षों में वह राशि इतना ब्याज दे देगी, कितना, 6,480 रुपये। कितने वर्ष में, 6 वर्ष में, ए वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए 87 के बाद आपके सामने 88 नंबर का प्रश्न है, देखिए 88 नंबर के प्रश्न में पूछा गया है कितने समय में 5,000 की धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से 6,800 रुपये हो जाएगी। 5,000 रुपये तो धनराशि है, 6,800 रुपये हो जा रही है, अर्थात आपको ब्याज कितना मिला होगा, तो आप कहेंगे यहाँ हमें ब्याज जो मिला होगा 1,800 रुपये ब्याज मिला होगा। कितना, 1,800 रुपये क्या मिला होगा, ब्याज मिला होगा। तो हमने बताया है ब्याज गुणे 100, और हमें निकालना क्या है, समय निकालना है, अर्थात समय की बात कर लेते हैं, समय। तो समय बराबर हमने बताया है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन और गुणे क्या है, दर। अगर आप पीछे देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। मूलधन हमारा कितना है, 5,000 रुपये है। दर कितनी है, दर हमें प्रश्न में दिया होगा 9% की दर से, ठीक है। 2 जीरो से यह 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से यह 1 जीरो काट दीजिए, 9 से काटिए, 9 दूना के 18 हो जाएगा, 1 जीरो है तो आप कहेंगे 20 हो जाएगा, 5 से काटिए, 5 चौक 20 हो जाएगा। कितने वर्ष में हो जाएगी, तो आप कहेंगे 4 वर्ष में वह राशि जो है 1,800 रुपये ब्याज दे देगी। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 के बाद आपके सामने 89 नंबर का प्रश्न है, देखिए 89 नंबर के प्रश्न में है 500 की धनराशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 580 हो जाती है, समान साधारण ब्याज दर पर कितने वर्षों में 650 की धनराशि 558 हो जाएगी। यहाँ हमें पहले दर निकालना है, उसके बाद दूसरे के वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करना। जैसे हमें कह रहा है कि 500 की मूलधन था और वह हो गया है कितना, 580 रुपये हो रहा है। तो 500 का कोई मूलधन था, 580 रुपये हो गया है, तो ब्याज आप कहेंगे यहाँ 80 रुपये मिला होगा, तो ब्याज गुणे कर दीजिए क्या, 100 कर दीजिए। मूलधन हमारा कितना है, 500 रुपये है, और यह कितने वर्षों में, तो आप कहेंगे 2 वर्ष में, प्रश्न में बताया गया है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 2 से काटिए, 2 चौक 8 हो जाएगा 40, तो 5 से काट दीजिए, 5 अठे 40, तो 8% क्या हो गई है, आप कहेंगे 8% दर निकल गई है। चलिए अब दूसरे लाइन पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे कह रहा है कि समान साधारण ब्याज पर वही ब्याज की दर जो है, यही 8% ब्याज की दर से कितने समय में, समय हमें पूछा जा रहा है, कितने समय में 650 रुपये की धनराशि जो है वह 858 हो जाएगी। अगर 650 रुपये की धनराशि है 858 हो रही है, तो कितना अंतर ब्याज मिला होगा, तो आप कहेंगे 8, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी को हटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0 हो जाएगा, और 8 में से 2 को घटा दीजिए, 8 6 2, ठीक है। 208 रुपये जो है ब्याज मिलेगा। ब्याज कहाँ से मिलेगा, तो ब्याज पहले गुणे 100 कर दीजिए, ब्याज गुणे 100, मूलधन हमारा कितना है 650 रुपये है, दर हमारी कितनी दी गई है 8% की दर है, समय हमें बताना है, ठीक है, समय हमें बताना है। चलिए काट दीजिए, जो संख्या कट रही है 1 जीरो से 1 जीरो, और 6 2 8, तो आप काट दीजिए, कट जाएगी संख्या, 4 से पहले 8 ही से काट दीजिए सीधा सीधा, 8 दूना के 16, 4 8 छक 48 हो जाएगा, ठीक है। 13 से काटिए, 13 दूना के 26 हो जाएगा, 13 पच्चे 65 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 10 बचा है, तो आप कहेंगे 5
दूना के 10 हो जाएगा और 2 दूना के 4। तो आप कहेंगे 4 वर्ष में वह धनराशि जो है 208 रुपये ब्याज दे देगी। कितने वर्ष में? 4 वर्ष में, जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए 89 नंबर के बाद आपके सामने लास्ट प्रश्न है 90 नंबर का। देखिए इसमें आपसे पूछा गया है 900 की धनराशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज के रूप में 810 रुपये प्राप्त करने के लिए कितने वर्ष समय लगेगा, यह हमसे पूछा गया है। हमें कह रहा है कि 900 रुपये की धनराशि है, यह हमारा मूलधन दिया है, और प्रश्न में कह रहा है कि 5% की दर दी गई है। चलिए दर भी लिख देते हैं। दर दी गई है ब्याज की दर से 810 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। कितना? 810 रुपये क्या है? ब्याज दिया है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है? समय पूछा जा रहा है। समय बराबर हमने बताया है ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन। मूलधन हमारा 900 है, और दर हमारी कितनी है? 5% की दर से। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 9 से काटिए, 9 9 की 81 और 1 जीरो 90 हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो 5 से काटेंगे 18 पच्चीस 90 होता है। कितना हो जाएगा? 18 वर्ष लगेंगे। कितना? 18 वर्ष लगेंगे। किस ऑप्शन में दिया है? पहले वाले में दिया है। तब कह सकते हैं यहाँ पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। जो प्रश्न आपको समझ में नहीं आया है दोस्तों, आप कमेंट कीजिएगा, हम टेलीग्राम पे उसको अलग से एक वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़रूर से। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। और अगर हम बात कर लेते हैं इसका पीडीएफ, जो बोर्ड पीडीएफ आपको चाहिए, तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। या टेलीग्राम पे आप सर्च कीजिएगा टेस्ट वाला 22 32 24। ठीक है, यह सर्च कीजिएगा आप अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों।